Okay, dear students, class 11th, वीडियो लेक्चर नंबर 12। इससे पहले 11 लेक्चर आए थे। आई होप आपने वो देख लिए होंगे और समझ भी लिए होंगे। आज के लेक्चर में हम आपके लिए लाए हैं एक फेमस इक्वेशन जिसका नाम है आइडियल गैस इक्वेशन। काफ़ी इम्पॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है आपके नीट और जेईई एग्जाम्स के लिए। स्टार्ट कर लेते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। सबसे पहले मैं बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है नीट और जेईई एग्जाम्स के लिए। आइडियल गैस इक्वेशन लेके आए हैं आपके साथ। आज पहले बात कर लेते हैं आइडियल गैस की, उसके बाद हम इस इक्वेशन को डिराइव कर लेंगे, बाद में इसके न्यूमेरिकल्स कर लेंगे। आइडियल गैस स्टार्ट कर लेते हैं आज का लेक्चर विद आइडियल गैस। गैसेस दो टाइप्स के होते हैं, एक आइडियल गैस, दूसरा नॉन आइडियल गैस। इनका हमें इसी यूनिट में डिस्कशन करना है, काफी डिटेल में इनको पढ़ना है, बट लेटर ऑन, आज नहीं, लेटर ऑन इसी यूनिट में जब हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस पढ़ेंगे उसके बाद हमें आइडियल और नॉन आइडियल गैसेस का डिस्कशन करना है। आज मैं थोड़ी बहुत आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, आइडियल गैस क्या होता है, वो गैस समझ लेना अच्छे से। वो गैस, इससे पहले हमने गैस लॉस खत्म किए, लास्ट लॉ हमने एवोगैड्रोस लॉज के साथ हमने गैस लॉज को खत्म किया था। तो वो गैस जो बॉयल्स लॉ, समझ लेना, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड एवोगैड्रोस लॉ, वो गैस जो इन तीनों लॉज को, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड एवोगैड्रोस लॉ, इनको ओबे करेगा, ओबेज एट ऑल कंडीशंस। वो गैस जो बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड एवोगैड्रोस लॉ को ओबे करेगा हर एक कंडीशन पे, उसी को बोलते हैं आइडियल गैस। आइडियल गैस, समझ आया? गॉट इट? वो गैस जो बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड एवोगैड्रोस लॉ, इन तीन लॉज को हर एक कंडीशन पे ओबे कर लेगा, हर एक कंडीशन पे फॉलो करेगा इन तीन लॉज को, उसको बोलते हैं आइडियल गैस। कंडीशन यहां पे ये है, मतलब ऑल टेम्परेचर्स एंड प्रेशर्स, ये है कंडीशन। तो सिंपली बोलेंगे आइडियल गैस, अ गैस विच ओबेज बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड एवोगैड्रोस लॉ एट ऑल टेम्परेचर्स एंड प्रेशर्स। आया समझ? इससे पहले हमने गैस लॉज डिस्कस किए थे, इन तीन, वो चार लॉज थे, चार में से ये तीन जो गैस इन तीन लॉज को हर एक टेम्परेचर और प्रेशर पे ओबे कर लेगा, फॉलो कर लेगा, उसी को हम बोलते हैं आइडियल गैस। इसी के लिए एक फेमस इक्वेशन दी गई है जिसका नाम है आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस का मतलब इन तीन लॉज को जो ओबे कर लेगा। तो मतलब कहने का मतलब साफ साफ ये है, अगर मैं इन तीन लॉज को कंबाइन कर लूं तो मुझे मिलेगी आइडियल गैस इक्वेशन। तो सिंपली आइडियल गैस इक्वेशन क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड एवोगैड्रोस लॉ। इन तीन लॉज को कंबाइन कर लेंगे। ये तीन लॉज किसके लिए है? आइडियल गैस के लिए। अगर मैं इन तीन लॉज को कंबाइन कर लूं मुझे मिलेगी आइडियल गैस इक्वेशन। लेट अस स्टार्ट, इसको डिराइव कर लेंगे पहले। आई होप आपने ये पॉइंट समझ लिया है आइडियल गैस क्या होता है। बाद में इसी यूनिट में हमें इसकी पूरी डिस्कशन करनी है, तब तक यही पॉइंट याद रख लो जो हमने अभी तक किया है। देखो, आइडियल गैस को डिराइव करने जा रहे हम अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ का स्टेटमेंट याद कर लो आप, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू pressure of gas.
लिखेंगे वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। इसको फर्स्ट मान लो, कंडीशन है मास भी गैस का कांस्टेंट होना चाहिए, मतलब नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट होने चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स एंड साथ में टेम्परेचर दोनों क्या होने चाहिए, कांस्टेंट। ये है बॉयल्स लॉ के लिए कंडीशन। उसके बाद अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ का स्टेटमेंट याद कर लो, एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ गिवन मास ऑफ गैस। तो लिखेंगे वही वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। इसको सेकंड कंसिडर कर लेंगे। इस पे कंडीशन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स और साथ में प्रेशर कांस्टेंट। ये है चार्ल्स लॉ के लिए कंडीशन जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है लेक्चर नंबर 5 में। उसके बाद अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रोस लॉ, जो कि लास्ट लेक्चर आया था, लेक्चर नंबर 10 सॉरी 11, उसका स्टेटमेंट ऑफ याद कर लो, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। वही लिखेंगे मैथमेटिकली, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। कंडीशन है इस लॉ में प्रेशर और साथ में टेम्परेचर, ये दोनों क्या है, कांस्टेंट्स। ये 3 लॉस। बढ़िया लेक्चर होने वाला है। आई होप आप पेशेंस रखोगे जब आप ये देखोगे लेक्चर नंबर 12। अब देखो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड को हम कंबाइन कर लेंगे। कंबाइनिंग वही तो है, कॉम्बिनेशन ऑफ बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड एवोगैड्रोस लॉ, वही होती है आइडियल गैस इक्वेशन। ये बॉयल्स लॉ आपके सामने, ये चार्ल्स लॉ आपके सामने और ये रहा आपके सामने एवोगैड्रोस लॉ। अब मैं इन 3 लॉस को कंबाइन करने जा रहा हूं। कंबाइनिंग फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, क्या मिलेगा मुझे? हाँ बेटा बताइए। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड को कंबाइन कर लेंगे। देखो पहले देख लो, वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। मतलब हर एक में लेफ्ट हैंड साइड में वॉल्यूम को ऐसे लिखेंगे ना, वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स, टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके? प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। लिखा मैंने वही, हाँ देख लो, वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर बॉयल्स लॉ, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर चार्ल्स लॉ, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, वो क्या है? एवोगैड्रोस लॉ। इस P को इस साइड लेंगे, क्या आएगा? मल्टीपल, तो इक्वेशन क्या बनेगी? PV डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NT, ऐसे लिखेंगे आप, NT। प्रोपोर्शनलिटी को अगर मैं इक्वलिटी में चेंज करने जा रहा हूं, एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आएगा। यहां पे K नहीं आता है, जिस तरह हमने गैस लॉज में K कांस्टेंट रखा, अब यहां पे K नहीं आने वाला, यहां एक फेमस कांस्टेंट आने वाला है, PV इक्वल। प्रोपोर्शनलिटी को मैं इक्वलिटी में चेंज करने जा रहा हूं, एक फेमस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आने वाला है R, N, ऐसे लिखते हैं NRT, जो कि हमने बहुत बार यूज भी की है प्रीवियस लेक्चर्स में जब हम ग्राफ सॉल्व करते थे। PV इक्वल टू NRT,
यही है हमारी आइडियल गैस इक्वेशन। यही है क्या? आइडियल गैस इक्वेशन। याद रख लो, आइडियल गैस इक्वेशन इंपॉर्टेंट है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इक्वल टू एनआरटी, ये हमने बहुत बार इससे पहले प्रीवियस लेक्चर्स में यूज की है जब हम ग्राफ्स सॉल्व करते थे। आज आपको समझ आया कहां से आई इक्वेशन पीवी इक्वल टू एनआरटी? सिंपली मैंने क्या किया, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड एवोगैड्रोस लॉ को कंबाइन किया, वहां से मुझे एक फेमस इक्वेशन मिल गई पीवी इक्वल टू एनआरटी। इसी को हम बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। P इक्वल प्रेशर ऑफ गैस, V किसके बराबर? वॉल्यूम ऑफ गैस, N मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, इसकी अलग बात कर लेंगे। T मतलब एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अब सिंपली देखो, समझ लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बोलने जा रहा हूं। इससे पहले मैंने इस लेक्चर के स्टार्टिंग में आइडियल गैस की बात की थी। मैंने क्या बोला था? आइडियल गैस वो गैस होता है जो बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड एवोगैड्रोस लॉ को ओबे करेगा हर एक टेम्परेचर और प्रेशर पे, उसको हम बोलते हैं आइडियल गैस। अब मैंने उन तीनों लॉज को, बॉयल्स लॉ को भी, चार्ल्स लॉ को भी एंड एवोगैड्रोस लॉ को भी कंबाइन किया, वहां से मुझे ये इक्वेशन मिल गई। मतलब तीन लॉज की कंबाइनेशन आपके सामने ही है। तो सिंपली अब आइडियल गैस की क्या स्टैंडर्ड डेफिनेशन दे सकते हैं? अ गैस विच ओबेज आइडियल गैस इक्वेशन, a gas which obeys ideal gas equation at all conditions। कंडीशन यहां पे प्रेशर एंड टेम्परेचर, उसको क्या बोलेंगे? आइडियल गैस। एक बार और, a gas which obeys ideal gas equation at all conditions is called ideal gas। समझ आया? ये आपको समझ आया? ये इक्वेशन मैंने कहां से लाई? सिंपली मैंने तीन लॉज को कंबाइन किया, वहां से मुझे आइडियल गैस इक्वेशन की डेरिवेशन हुई। बढ़िया टॉपिक होने वाला है, सॉरी बढ़िया लेक्चर होने वाला है। देखो, जब भी आप आइडियल गैस, पहले एक शॉर्टकट समझो, एक फंडा समझ लो न्यूमेरिकल, उसको सॉल्व करने के लिए जब भी आप आइडियल गैस इक्वेशन यूज करोगे न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में, आप हमेशा P का मतलब प्रेशर ऑफ गैस, P को रखोगे ATM में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में। वॉल्यूम को रखोगे लीटर में, किसमें? लीटर में। नंबर ऑफ मोल, उसका यूनिट है मोल। और हमेशा टेम्परेचर को रखोगे केल्विन में, किसमें? केल्विन में। और समझ, पीवी इक्वल टू एनआरटी, प्रेशर को रखोगे ATM में, वॉल्यूम को रखोगे लीटर में, नंबर ऑफ मोल उसको मोल में ही रखते हैं, और टेम्परेचर को केल्विन स्केल में रखोगे, टेम्परेचर को केल्विन स्केल में रखोगे। समझ आया यहां तक? ये न्यूमेरिकल्स के लिए इंपॉर्टेंट है, जो मैंने अभी तक आपसे बोला, किस पैरामीटर को किस यूनिट में रखना है, वो मैंने बोर्ड पे लिखा है। अब देखिए, अब हम इस इक्वेशन की एनालिसिस करने जा रहे हैं, एनालिसिस ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन। बाद में हम R की बात कर लेंगे, इसकी बात हम थोड़ी देर में करने वाले हैं। पहले हम इस इक्वेशन की एनालिसिस करने जा रहे हैं। कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आपके सामने आने वाले हैं जो कि आपके नीट और जेईई एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। एनालिसिस ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन। एनालिसिस ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन। कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट हम ड्रा करने वाले हैं यहां से। नंबर, बहुत सारे केसेस लेंगे। केस फर्स्ट, ये दिखाई दे रहा है, केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में हम क्या कर लेंगे, समझ लेना, इक्वेशन वो रही पीवी इक्वल टू एनआरटी।
अगर मैं n एंड t को कांस्टेंट रखूं, n केस फर्स्ट में नंबर ऑफ मोल्स एंड टेम्परेचर को कांस्टेंट रख रहा हूं। समझना इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। अगर मैं केस फर्स्ट में नंबर ऑफ मोल्स और साथ में टेम्परेचर कांस्टेंट रख रहा हूं, यहां देखिए नंबर ऑफ मोल्स टेम्परेचर कांस्टेंट, ऑलरेडी R का मतलब है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इसकी बात हम थोड़ी देर में करने वाले ही है। ये इसका नाम ही है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। n को मैं कांस्टेंट रख रहा हूं केस फर्स्ट में, टेम्परेचर को भी कांस्टेंट रख रहा हूं, R ऑलरेडी कांस्टेंट ही है, तो मतलब ये सारी क्वांटिटी कांस्टेंट है। तो क्या लिखेंगे, देखो P V इक्वल N R T है ना, n भी कांस्टेंट केस फर्स्ट के केस में, t भी कांस्टेंट, r ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो ये सारी क्वांटिटी कांस्टेंट आ गई। आ गई क्या, कांस्टेंट आ गई सारी क्वांटिटी। तो लिख सकते हैं ना ऐसे, pv इक्वल टू कांस्टेंट, pv इक्वल टू कांस्टेंट। प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम किसके बराबर, कांस्टेंट के बराबर, एट कांस्टेंट, ये तो R ऑलरेडी कांस्टेंट ही है। प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर वॉल्यूम किसके बराबर, कांस्टेंट के बराबर, एट कांस्टेंट नंबर ऑफ मोल्स एंड टेम्परेचर। अब याद कर लो, ये आपने कहीं पे देखा है, याद कर लो, याद, ये तो बॉयल्स लॉ है। याद आ रहा है ना, बॉयल्स लॉ है ये। बॉयल्स लॉ का स्टेटमेंट मैंने ये समझाया था, प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ गैस इज कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये हमारा केस फर्स्ट हुआ। अब केस सेकंड, केस सेकंड में क्या करने जा रहा हूं, नंबर ऑफ मोल्स एंड P को कांस्टेंट रख रहा हूं, N एंड P, N एंड P, इनको कांस्टेंट रख रहा हूं, नंबर ऑफ मोल्स एंड P को कांस्टेंट रख रहा हूं, दोनों को। इक्वेशन क्या बनेगी, हमारे पास इक्वेशन है PV इक्वल nRT। नंबर ऑफ मोल्स ये कांस्टेंट, इसको कांस्टेंट रख रहा हूं, P भी कांस्टेंट, P भी कांस्टेंट। अब बचा क्या, यहां बचा वॉल्यूम, R ऑलरेडी कांस्टेंट है ना, R ऑलरेडी क्या है, कांस्टेंट। चलो यहां पे लिखेंगे, ये केसेस आप मेरे साथ लिख लो। एनालिसिस हो रही है आइडियल गैस इक्वेशन की। हर एक गैस लॉ जो हमने इससे पहले किया था उसका स्टेटमेंट यहां से, हर एक गैस लॉ का स्टेटमेंट यहां से फिर से आएगा। P भी कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, R ऑलरेडी मतलब इतनी क्वांटिटी कांस्टेंट, इसका मतलब वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर मैं इसको यहां ले लूं तो ये आएगा V/T किसके बराबर, कांस्टेंट के बराबर। यहां देख लो ना फिर से, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, T मैं यहां ले रहा हूं V/T। अब बचा क्या यहां पे, NR, NR क्या है, कांस्टेंट। तो इसका मतलब रेशियो ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर ऑफ ए गिवन मास ऑफ गैस इज कांस्टेंट एट कांस्टेंट प्रेशर। ये था चार्ल्स लॉ। ये हमने स्टेटमेंट ऑलरेडी चार्ल्स लॉ में डिस्कस किया था। रेशियो ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर ऑफ ए गिवन मास ऑफ गैस इज कांस्टेंट एट कांस्टेंट प्रेशर। अब केस थर्ड, केस थर्ड में हम क्या कर लेंगे, n नंबर ऑफ मोल्स एंड वॉल्यूम को कांस्टेंट रखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स एंड वॉल्यूम को कांस्टेंट रखेंगे।
नंबर ऑफ मोल्स एंड वॉल्यूम को कांस्टेंट रखें। हमारे पास इक्वेशन है PV इक्वल NRT। किसको कांस्टेंट रख रहा हूं? एक तो नंबर ऑफ मोल्स, ये कांस्टेंट, ऑलरेडी ये कांस्टेंट ही है। अब मैं वॉल्यूम को भी कांस्टेंट रख रहा हूं। इसका मतलब अगर मैं टेम्परेचर यहां ले लूं, यह आएगा P/T, यहां बचा NR कांस्टेंट है, तो मतलब P/T किसके बराबर? कांस्टेंट के बराबर। ये आपको याद होगा, रेशियो ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ ए गिवन मास ऑफ गैस इज कांस्टेंट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। याद कर लो कौन सा लॉ है? आई थिंक गे-ल्यूसेक्स लॉ, गे-ल्यूसेक्स लॉ है ना। तो यहां से गे-ल्यूसेक्स लॉ आ गया। गे-ल्यूसेक्स लॉ। ये हुआ केस थर्ड। अब केस 4, केस 4 में हम क्या कर लेंगे? वॉल्यूम एंड प्रेशर को कांस्टेंट रखेंगे, V एंड P को कांस्टेंट रखेंगे। शाबाश, रिजल्ट्स बताइए। PV इक्वल टू NRT। P ये कांस्टेंट है ना, इसका मतलब ये हुआ कांस्टेंट। ऑलरेडी R क्या है? कांस्टेंट। R क्या है? तो मतलब साफ साफ N इंटू T, N इंटू T किसके बराबर? ये तो कांस्टेंट हुआ ना, V एंड P, ये कांस्टेंट हुआ। क्या आ गया रिजल्ट? प्रोडक्ट ऑफ, बताइए, प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ मोल्स एंड टेम्परेचर ऑफ ए गैस इज कांस्टेंट एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड टेम्परेचर प्रेशर। ये हुआ केस 4th। अब केस 5th। केस 5th में हम प्रेशर टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे, P एंड T इन दो को कांस्टेंट रखेंगे। देखो हमारे पास इक्वेशन क्या आएगी? इक्वेशन है PV इक्वल NRT। कांस्टेंट किसको रखा मैंने? P एंड T, एक तो इसको, दूसरा T। R तो कांस्टेंट ही है, इसको कांस्टेंट रखा, T कांस्टेंट रखा, R ऑलरेडी कांस्टेंट है, मतलब वॉल्यूम किसके प्रोपोर्शनल आ गया? नंबर ऑफ मोल्स। क्या आ गया? ये देखो, T कांस्टेंट रखा, P कांस्टेंट, इसका मतलब वॉल्यूम किसके प्रोपोर्शनल? नंबर ऑफ मोल्स। अगर मैं इस नंबर ऑफ मोल्स का इस साइड ट्रांसपोज कर लूं, V को डिवाइड जाएगा, मतलब V/N किसके बराबर? कांस्टेंट के बराबर। ये बताइए कौन सा लॉ है? V/N किसके बराबर? कांस्टेंट के बराबर। ये तो एवोगैड्रोस लॉ, ये तो हमने लास्ट लेक्चर में किया था। रेशियो ऑफ वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए गैस इज कांस्टेंट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। ये हुआ एवोगैड्रोस लॉ। ये हमने लास्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 11 में किया। अब उसके बाद केस कौन सा आ गया? 4th एंड 5th। अब केस 6 लेंगे। केस 6 में हम V एंड T को कांस्टेंट रखेंगे।
बताइए इक्वेशन P V इक्वल N R T N R T। एक तो V को कांस्टेंट रखना है इसको, दूसरा T R ऑलरेडी कांस्टेंट है इसी के साथ आएगा, मतलब P अब N इस साइड ट्रांसपोज कर लो, डिवाइड में जाएगा P बाई N किसके बराबर, कांस्टेंट के बराबर। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है। तो स्टेटमेंट बताइए, रेशियो ऑफ प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए गैस इज कांस्टेंट एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। ये थी एनालिसिस ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन। अब हम थोड़ा मूव ऑन आगे कर लेंगे। आई होप आपने ये समझ लिया होगा। अब हम थोड़ी बहुत आर की बात कर लेंगे, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जिसका नाम है। देखो हमारे पास इक्वेशन है आइडियल गैस इक्वेशन, P V इक्वल N R T। P मतलब प्रेशर ऑफ गैस रखोगे एटीएम में, V मतलब वॉल्यूम ऑफ गैस रखोगे लीटर में, N मतलब नंबर ऑफ मोल्स, ये तो मोल में ही रखोगे, T मतलब एब्सोल्यूट टेम्परेचर मतलब केल्विन स्केल में रखोगे। अब R की बात, R को हम बोलते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। क्या बोला मैंने, इसका नाम यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। मतलब जिस तरह आपने ग्रेविटेशन में सुना होगा F इक्वल टू G, कैपिटल G M1 M2 बाई R स्क्वायर। कैपिटल G को आप क्या बोलते थे, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मतलब हर एक बॉडी के लिए G का वैल्यू सेम है। इसी तरह सेम यहां पर भी R का वैल्यू हर एक गैस के लिए सेम है। सॉरी, R मतलब यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। जिस तरह ग्रेविटेशनल लॉ में G कांस्टेंट होता था उसको बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसी तरह R को हम बोलते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। हर एक गैस के लिए इसका वैल्यू कांस्टेंट है, इसीलिए इसका नाम पड़ा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। इसका और एक नाम भी है और मोलर गैस कांस्टेंट, मोलर गैस कांस्टेंट, ये भी है इसका और एक नाम, मोलर गैस कांस्टेंट। मतलब अगर आपके पास 10 गैसेस है, से सपोज आपके पास 10 गैसेस है, एक गैस के लिए जो R का वैल्यू होगा वही दूसरे के लिए, तीसरे के लिए, सब 10, हर एक गैस के लिए R का वैल्यू सेम रहेगा। अब इसका वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू आप पहले इसके डेफिनेशन लिखेंगे। इसकी डेफिनेशन क्या आएगी, यहां देख लो। अगर मैं R की एक्सप्रेशन बनाने जा रहा हूं, R किसके बराबर है, NT इसके साथ मल्टीपल में यहां जाएंगे डिवाइड, तो R किसके बराबर आएगा, NT इसके साथ मल्टीपल यहां लेंगे, साइड ट्रांसपोज कर लेंगे, डिवाइड में जाएंगे, PV डिवाइडेड बाई NT, ये है R हमारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ये आ गया। अब देखो आपको याद होगा प्रेशर की डेफिनेशन आपने क्लास 9th में सुनी होगी। क्या है इसकी डेफिनेशन, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया है ना, फोर्स पर यूनिट एरिया। आपको याद होगा, आपने सुना होगा, फोर्स को हम लिखते थे, चलो इसको फोर्स ही रखेंगे, फोर्स अपन एरिया, एरिया मतलब लेंथ इंटू ब्रेड, क्या लेंथ इंटू लेंथ, इसको लिखेंगे ऐसे, लेंथ
लेंथ इंटू लेंथ लो या लेंथ इंटू ब्रेड्थ देखिए मतलब निकलेगा लेंथ का स्क्वायर लिख सकते हैं ना ऐसे। प्रेशर इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, एरिया को मैंने लिखा लेंथ स्क्वायर, वही तो एरिया आ गया क्योंकि एरिया का यूनिट होता है स्क्वायर में, तो वही स्क्वायर यहां पे आ गया मीटर स्क्वायर से सपोज। इसी तरह वॉल्यूम समझ लो ना, मुझे एक डेफिनेशन बनानी है आर की। वॉल्यूम वी, वॉल्यूम मतलब लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। ये भी मीटर, ये भी मीटर, ये भी मीटर, ऐसा यूनिट इसका मीटर मीटर मीटर। तो क्या आएगा मतलब लेंथ, ऐसे में लिखो ब्रेड्थ की जगह लेंथ थी वो भी तो मीटर में ही है, इसको भी लिखो मीटर में ही, वो भी लेंथ में ही, वो भी तो मीटर में ही आएगी। क्या लिख सकते हैं लेंथ 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 का क्यूब लिख सकते हैं ना, हाँ ऑब्वियसली लिख सकते हैं। उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स को नंबर ऑफ मोल्स में ही रखेंगे, टी को रखेंगे एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब केल्विन टेम्परेचर, यहां समझो। तो मतलब जो आर है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, आर पी की जगह क्या लिखेंगे फोर्स बाई लेंथ स्क्वायर, फोर्स नीचे क्या है लेंथ स्क्वायर, ऐसे लिखेंगे लेंथ इंटू लेंथ लिख सकते हैं। ये हुआ P। अब इंटू पे V, V की जगह क्या लिखेंगे अब लेंथ क्यूब, मतलब लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, हाँ लिख सकते हैं ना, क्यूब का मतलब यही 3 बार मल्टीपल कर लो। अब होल डिवाइड पे क्या है एन का मतलब नंबर ऑफ मोल्स लिखेंगे ऐसे, नंबर ऑफ मोल्स इंटू पे क्या है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। टी, टी की जगह क्या लिखेंगे एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर मतलब केल्विन टेम्परेचर। लेंथ से लेंथ कैंसल, लेंथ से लेंथ कैंसल आउट, तो बचा क्या आर इक्वल ऊपर फोर्स, एक लेंथ बच गई, नीचे नंबर ऑफ मोल्स एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर। सही है, सबको समझ आ रहा है? हाँ देख लीजिए, आप फिजिक्स में पढ़ोगे एक बार, फिजिक्स में आप पढ़ोगे वर्क, फिजिक्स में पढ़ोगे ये चीज आप, वर्क किसके बराबर होती है फोर्स इंटू लेंथ। आया समझ? ये आप रिलेशन फिजिक्स में पढ़ोगे, फोर्स इंटू लेंथ वो किसके बराबर वर्क के बराबर। वर्क, हाँ देख लो, क्या मैं इसकी जगह वर्क लिख सकता हूं फोर्स इंटू लेंथ, लिख सकते हैं ना, फोर्स इंटू लेंथ किसके बराबर वर्क के बराबर। तो आर क्या बनेगा, आर इसकी जगह क्या लिखेंगे वर्क अपॉन नंबर ऑफ मोल्स नीचे और साथ में एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर, हाँ ये इंपॉर्टेंट, ये हो, यहां से एक डेफिनेशन आएगी आर के लिए, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के लिए। तो क्या लिखेंगे अगर आपको अब कोई बताए, कोई पूछेगा बताए आर इसकी डेफिनेशन,
तो यहां लिख लो या देख लो ना एक्सप्रेशन पे, वर्क डन पर एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब केल्विन टेम्परेचर, वर्क डन पर डिग्री केल्विन पर मोल, यहां पे नंबर ऑफ मोल्स नीचे का मतलब पर, वर्क डन पर डिग्री केल्विन पर मोल्स लिखेंगे ना। तो आर क्या है, वर्क लिख लो अपने आप, डन पर डिग्री केल्विन पर नंबर ऑफ मोल्स पर मोल्स, ये है आर की स्टैंडर्ड डेफिनेशन। वर्क डन पर डिग्री केल्विन पर मोल्स, मतलब एक मोल को आप कितने टेम्परेचर बढ़ाओगे वही है किसके बराबर, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के बराबर। एक डिग्री बढ़ाने से कितने, एक मोल गैस को अगर आप 1 डिग्री टेम्परेचर 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, उस पर कितनी वर्क हो सकती है, वही है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के बराबर। एक बार और, एक मोल को अगर आप गैस के, आपके पास एक मोल है, अगर आप उसका टेम्परेचर 1 केल्विन से बढ़ा रहे हो, चेंज कर रहे हो, उस पर कितनी वर्क हो सकती है, वो कितना खुद वर्क कितना करेगा, वो इसका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के बराबर आर। अब इसका न्यूमेरिकल वैल्यू, आई होप आपने ये चीजें समझ लिए हैं। अब इसका न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ आर, ये आर जो मैंने क्या इसकी सिग्निफिकेंस है, इससे पहले जो हमने डिस्कस किया था वो इसकी सिग्निफिकेंस ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। अब इसका न्यूमेरिकल वैल्यू, एसटीपी पे बात कर लेंगे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे। स्टैंडर्ड टेम्परेचर का मतलब T 0 डिग्री सेंटीग्रेड, वही केल्विन स्केल में कितना आएगा, 273 केल्विन ये आएगा। प्रेशर मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर 1 atm। अगर मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स गैस के 1 मोल है, समझ लेना गैस का 1 मोल है, अगर मैं गैस के 1 मोल को एसटीपी कंडीशंस पे ले रहा हूं, मतलब टेम्परेचर, इस टेम्परेचर और इस प्रेशर पे, आप लोगों को याद होगा बेसिक कंसेप्ट आप याद कर लो। जब मैंने बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पढ़ाया तब मैंने मोल कंसेप्ट में ये बोला था, अगर आप किसी भी गैस को इस कंडीशन पे ले रहे हो, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, उसका अगर आपके पास 1 मोल है, उसका वॉल्यूम कितना होगा, कमान 22.4 लीटर्स, ये आ गया वॉल्यूम। अगर आपके पास 1 मोल गैस है, उसको अगर आप इस कंडीशन पे ले रहे हो, उसका वॉल्यूम कितना होगा, 22.4 लीटर्स। इतना क्लियर। अब देखो हमारे पास अभी आया था आर किसके बराबर, PV/NT, यही आया था। वैल्यू पुट कर लो, P की जगह अब लेंगे 1 atm, इंटू V की जगह 22.4 लीटर्स, 22.4 लीटर अपॉन N, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 1 मोल, इंटू T कितना है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर 273 केल्विन। अगर आप सॉल्व कर लोगे ना, इसका मतलब 1 इंटू 22.4 वो किसके बराबर आएगा, 22.4, ये आएगा। यूनिट एटीएम ऊपर लीटर, एटीएम लीटर, ये आया एटीएम लीटर। अब नीचे
केल्विन है तो ऊपर जाएगा ऐसे पर केल्विन, पर को ऐसे लिख सकते हैं के पावर -1। नीचे मोल भी है, इसको क्या लिख सकते हैं मोल, ऊपर जाएगा पर मोल। अब नीचे क्या है 1 × 273, क्या आएगा 273। कैलकुलेटर आप यूज कर लो, आपका वैल्यू ये आएगा 22.4/273 आएगा 0.0821 ATM लीटर पर मोल पर केल्विन। ये मैंने आपको, जब मैंने मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ गैस डिस्कस किए थे आप लोगों के साथ, तब मैंने बोला था ये यूनिट हम आगे डेराइव कर लेंगे। आया यूनिट ATM लीटर पर मोल पर केल्विन। ATM लीटर पर मोल पर केल्विन वैल्यू क्या है 0.0821। बहुत बार आपको इस यूनिट में, इस चैप्टर में है जो कि हम पढ़ रहे हैं स्टेट्स ऑफ मैटर में, आप बहुत बार इस वैल्यू को यूज कर लोगे। इसके अदर यूनिट्स भी है, अदर यूनिट्स देखो, अदर वैल्यूज भी है, वो मैं आप डिराइव नहीं कर रहे जिस तरह मैंने ये डिराइव किया, क्योंकि अब लेक्चर का भी लेंथी बनेगा, फिर वो मैं शॉर्ट में ही लिख रहा हूं। अदर वैल्यूज, ये एक वैल्यू याद रखोगे, इस चैप्टर में हम बहुत बार यही वैल्यू यूज कर लेंगे 0.0821 ATM लीटर पर मोल पर केल्विन। एक बार नीट में यही क्वेश्चन आया, सच आया था। देखो क्वेश्चन क्या आया था, चलो वो अब जब हम क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे तब मैं वो क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा। हाल फिलहाल के आप ये वैल्यू और ये यूनिट याद रखो। अदर वैल्यूज ऑफ आर के अदर वैल्यूज, देखो आर बराबर होता है, ये भी याद रखो 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, जूल पर केल्विन ऐसे लिखेंगे, केल्विन पावर -1 पर मोल। अब आप बताओगे सर ये यूनिट कहां से आ गया, चलो मैं यहां पे समझा रहा हूं। अभी मैंने आर को डिराइव किया था, आर किसके बराबर आया था वर्क, नीचे मोल आए थे, नंबर ऑफ मोल्स, इंटू पे क्या था टेम्परेचर। देखो वर्क का यूनिट क्या है, SI यूनिट जूल, लिखेंगे जूल। अब मोल नीचे है तो ऊपर क्या आएगा पर मोल, टेम्परेचर नीचे है, टेम्परेचर का यूनिट केल्विन, बोला था मैंने टेम्परेचर को केल्विन स्केल में रखोगे। अब केल्विन नीचे है, ऊपर क्या आएगा पर केल्विन। आया समझ, गॉट इट। जूल पर मोल पर केल्विन, जूल पर केल्विन या पर मोल एक ही बात है। ये है एक यूनिट इन टर्म्स ऑफ जूल। अब आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा, फिजिक्स में 1 जूल किसके बराबर होता है 10⁻⁷ अर्ग्स होता है ना, अर्ग भी यूनिट होता है एनर्जी का। तो आर क्या आएगा फिर, आर 8.314 जूल की जगह और लिखेंगे तो मल्टीपल पे आएगा 10⁻⁷। अब यहां पे जूल की जगह लिखेंगे अर्ग्स पर केल्विन पर मोल। ये भी एक यूनिट है, ये भी एक वैल्यू है आर। यह है इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, ये भी है इन टर्म्स ऑफ जूल का मतलब एनर्जी, इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, ये भी इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी का और एक यूनिट है अर्ग। इसी तरह और एक वैल्यू भी है आर का यूनिट 1.99। अब ये अर्ग्स में कैलोरीज में लिखेंगे, कैलोरी पर केल्विन पर मोल। ये है, ये जो 3 वैल्यूज मैंने यहां पे लिखे हैं ये है आर के वैल्यूज बट इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। जूल भी एनर्जी का यूनिट होता है, अर्ग भी एनर्जी का यूनिट होता है, कैलोरी भी एनर्जी का यूनिट होता है। यह है इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। इसको आप अप्रोक्सीमेटली न्यूमेरिकल को इजी बनाने के लिए अप्रोक्सीमेटली 1.99 को आप 2 भी लिख सकते हो, है ना।
राउंड ऑफ कर लो, 2 के अप्रॉक्सीमेट आएगा, 2 के बराबर 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल। एक एक पॉइंट याद रखो, ये न्यूमेरिकल में आप यूज कर लोगे इन टर्म्स ऑफ कैलोरी। इसे कुछ आर के वैल्यूज। उसके बाद अब एक और पॉइंट ये आप नोट कर लो, वीडियो को एक बार पॉज कर लो, अच्छे से नोट करते रहना, बेस बन जाएगी आपको न्यूमेरिकल के लिए। अब इस आर की आप डायमेंशनल फार्मूला वो आप फिजिक्स में पढ़ोगे यूनिट्स एंड डायमेंशंस में। आई होप आपने पढ़ लिया भी होगा आर के डायमेंशनल फार्मूला। अब मैं आपको एक और पॉइंट समझाने जा रहा हूं, बट उससे पहले मैं आपको बोल रहा हूं एक पॉइंट, एक बात मैं उससे पहले आपको बोलने जा रहा हूं, वो पॉइंट प्लीज उसको इग्नोर कर लेना, यहाँ पे वो क्लियर नहीं होगा आप लोगों को। वो जब हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस पढ़ लेंगे इसी यूनिट में, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, वो पॉइंट वहीं पे क्लियर होगा। बट फिलहाल लिखेंगे वो पॉइंट भी, मैं लिख रहा हूं बोर्ड पे लिख रहा हूं, गैस मतलब यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट फॉर ए सिंगल, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, आगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में ये पॉइंट क्लियर होगा। गैस कांस्टेंट फॉर ए सिंगल मॉलिक्यूल इज कॉल्ड बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इंग्लिश तो आपने समझ लिया होगा। एक सिंगल मॉलिक्यूल के लिए जो गैस कांस्टेंट होता है, गैस के एक सिंगल मॉलिक्यूल के लिए जो गैस कांस्टेंट होता है उसको बोलते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, जिसको हम के से रिप्रेजेंट करते हैं, के से, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ये जो के होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ये होता है बराबर गैस कांस्टेंट अपॉन Na, ये होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। प्लीज इस पॉइंट को आप इग्नोर कर लेना यहाँ पे, ये पॉइंट हम क्लियर करेंगे आप लोगों को जब हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस पढ़ेंगे। बट याद रखो, एक सिंगल मॉलिक्यूल गैस के लिए जो गैस कांस्टेंट होता है उसको हम बोलते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, जिसको हम के से रिप्रेजेंट करते हैं। के किसके बराबर? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट किसके बराबर? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट अपॉन एन का मतलब, Na का मतलब एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रोज नंबर, जिसका वैल्यू आपको याद होगा 6.023 इंटू 10⁻23, ये है इसका वैल्यू। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट किसके बराबर? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट अपॉन एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, वही होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। इतना क्लियर? चलो आप मेरे साथ हेडिंग डालो आप, एप्लीकेशंस ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन। एप्लीकेशंस ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन। अब इसके एप्लीकेशंस हम पढ़ लेंगे, इसके एप्लीकेशंस क्या? Applications of ideal gas equation। इसके एप्लीकेशंस क्या है? नंबर फर्स्ट एप्लीकेशन, इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। नंबर फर्स्ट एप्लीकेशन, कैलकुलेशन
ऑफ मास एंड मोलर मास ऑफ ए गैस। ये है फर्स्ट एप्लीकेशन। मतलब इस आइडियल गैस इक्वेशन से हम मास भी कैलकुलेट कर सकते हैं एंड साथ में मोलर मास गैस का भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे दिखाते हैं आपको। देखो हमारे पास इक्वेशन ये है पी वी इक्वल टू एन आर टी, है ना, आइडियल गैस इक्वेशन। हमने बेसिक कंसेप्ट में पढ़ा था नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होती है, गिवन मास, जिसको हम m से रिप्रेजेंट करते थे बाय मोलर मास, कैपिटल M। अब यही वैल्यू उठाओ यहां पे रख लो, देखो आएगी P V इक्वल n की जगह क्या लिखेंगे m, जो हमें कैलकुलेट करना है। मास का मतलब यही है, मोलर मास का मतलब यही, m बाय m और साथ में क्या है RT। हमें कैलकुलेट क्या करना है, मास कैलकुलेट कर लीजिए। मास किसके बराबर आएगा, ये m नीचे है यहां जाएगा मल्टीपल में P V m बाय RT यहां जाएगा डिवाइड में। अगर आपके पास गैस है, गैस का आपका प्रेशर मालूम है, वॉल्यूम मालूम है, उसका वॉल्यूम क्या है, मोलर मास उसका मालूम है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इसका वैल्यू आपको आज से याद रखना ही पड़ेगा। जो मैंने यहाँ पे 2-3 वैल्यूज रखे और यहाँ पे एक वैल्यू रखा, वो आज से आप हमेशा याद रखो। अगर आपको टेम्परेचर मालूम है तो आप उस गैस का मास निकाल सकते हो, इस एक्सप्रेशन से निकाल सकते हैं ना, पी वी बाई एम अपॉन आर टी। यहां से आप, मैंने हेडिंग डाली है कैलकुलेशन ऑफ मास एंड मोलर मास, यहां से आप मोलर मास कैपिटल एम भी कैलकुलेट कर सकते हो। कैपिटल एम किसके बराबर आएगा, यहां देखो ना, ये इस साइड ट्रांसपोज कर लो, ये इस साइड ट्रांसपोज करो तो एम जाएगा इधर। अब पी वी इस साइड, एम ऊपर है एम आर टी बाई पी वी इस साइड पी। तो इस एक्सप्रेशन से आप गैस का मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हो, इस एक्सप्रेशन से मास कैलकुलेट कर सकते हो, इस एक्सप्रेशन से मोलर मास आप कैलकुलेट कर सकते हो। यह है फर्स्ट एप्लीकेशन, गैस एप्लीकेशन आइडियल गैस इक्वेशन की। आई होप आपने ये समझ लिया है। अब वीडियो को पॉज कर लो या ये चीजें नोट करते रहो। सेकेंड एप्लीकेशन, आइडियल गैस इक्वेशन की सेकेंड एप्लीकेशन, कैलकुलेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ ए गैस। अब हमें डेंसिटी निकालनी है गैस की, जिसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन। देखो हमारे पास इक्वेशन है P V इक्वल एन आर टी, आइडियल गैस इक्वेशन। समझ लो अच्छे से, n का फिर से मतलब वही गिवन मास बाय मोलर मास। इस वैल्यू को उठाओ यहां पे रख लो, क्या आएगी इक्वेशन, P V इक्वल n की जगह ये आर टी। हमें डेंसिटी निकालनी है, क्या मैं करने जा रहा हूं सॉल्व। अगर मैं अब इस v को इस साइड ट्रांसपोज कर लूं, क्या आ जाएगा डिवाइड में, तो यहां खाली बचा p इक्वल टू ये v है, यहां जाएगा डिवाइड में। ऐसे लिखेंगे ना m r t, अपना क्या है m, चलो ऐसे लिखो, इस m को मैं इस साइड यहां पर भी डिवाइड लिख सकता हूं ना, वो एक ही बात है, एम आर टी बाई एम। अब ये मैंने उठाया और यहां पे ले रहा हूं, इसकी जगह लिख सकता हूं ऐसे। अब देखो
ट्रांसफर कर लो, फिर से वही इक्वेशन बनेगी। v उठाओ, यहाँ पे रखो, आएगा वही pv। अब यहाँ बचा mrt बाई कैपिटल M, mrt बाई कैपिटल M। बट ये करने से थोड़ी बहुत एक p इक्वल, देखो m बाई v नंबर ऑफ मोल, सॉरी मास पर यूनिट वॉल्यूम किसके बराबर है? इसके बराबर है ना, डेंसिटी के बराबर। मास पर यूनिट वॉल्यूम किसके बराबर? डेंसिटी के बराबर। क्या इसकी जगह मैं डेंसिटी लिख सकता हूं? डेंसिटी और साथ में क्या है? आर टी, नीचे क्या है? एम। अब मुझे निकालनी क्या है? कैलकुलेट किसको करना है? डेंसिटी को कैलकुलेट करना है। तो डी को ऐसे ही रखेंगे, डी इक्वल टू ये जाएगा इसके साथ मल्टीपल पीएम, आर टी इसके साथ मल्टीपल है तो इस साइड जाएंगे डिवाइड। ये रही डेंसिटी। डेंसिटी किसके बराबर? पी एम बाई आर टी। आप लोगों को याद आ गया होगा जब मैंने आपको मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ गैस डिस्कस किए थे, वहां पे लास्ट मेजरेबल प्रॉपर्टी जो थी जिसका नाम था डेंसिटी। टू टाइप्स ऑफ डेंसिटीज, एक एब्सोल्यूट डेंसिटी, दूसरी वेपर डेंसिटी, वेपर डेंसिटी या रिलेटिव डेंसिटी। वहां पे मैंने आपको बोला था डेंसिटी जो है ये होती है बराबर पी एम बाई आर टी, पी एम बाई आर टी। इसको हम, तब मैंने बोला था आपको इसको हम आगे डिराइव करेंगे आइडियल गैस इक्वेशन में। क्या डेरिवेशन आज आ गई? हाँ आ गई। डेंसिटी किसके बराबर? पी एम बाई आर टी। ऐसे रखो ना याद, वेयर पी रिप्रेजेंट्स प्रेशर ऑफ गैस, M represents molar mass of gas or universal gas constant, T मतलब absolute temperature। अब इसको ऐसे याद रखो, डेंसिटी किसके बराबर? प्राइम मिनिस्टर बाय आर टी, PM प्राइम मिनिस्टर बाय आर टी। बट ये याद रखो ये M क्या है? M मोलर मास। तो यहां इस तरह से हमने ये डेंसिटी की इक्वेशन डिराइव की थी जो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था। इसको मैं आगे दिखाऊंगा, इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। चलो अब इसका जो आज के लिए इतना काफ़ी है, बहुत ही लेक्चर ऑलमोस्ट 1 घंटे का हुआ होगा। अब जो इसका नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है उसमें हम इसके न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर लेंगे, कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे नीट और जेईई एग्जाम्स के लिए, प्लस एनसीईआरटी के क्वेश्चन, काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस डिस्कस कर लेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो को एंजॉय कर लो, अच्छे से देख लो।